नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। जांच कमेटी ने रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल, गृह विभाग के प्रधान सचिव अनुराग वर्मा इस कमेटी में होंगे और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच करेंगे। कल पीएम पंजाब गए और इस दौरान एक फ्लाईओवर पर उनकी गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रुका रहा और आखिरकार वापस लौटना पड़ा पीएम को। और पीएम ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स बोलना कि जिंदा वापस लौट पाया। और इस मामले में अब पंजाब सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। हालांकि शुरुआत में यह कहा गया था सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से कि कोई लापरवाही नहीं हुई है। हालांकि मामले की हम जांच कराएंगे और इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का। संवाददाता मनीष शुक्ला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आखिरकार पंजाब सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। पहले यह कहा जा रहा था कि कोई चूक नहीं है। देखिए, बिल्कुल चंदन, एक तरीके से उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप की है और पहले जबकि कहा था कि कोई चूक नहीं हुई है। लेकिन अगर आप एमएचए पर्सपेक्टिव की बात करें, केंद्र सरकार के हिसाब से बात करें, तो सरकार का सीधा कहना है कि इसमें जांच की क्या जरूरत है। इसमें तो सीधा आपको सबूत दिख रहे हैं कि पुलिस के जो वहां अधिकारी थे वो फेल रहे, पंजाब सरकार फेल रही और पंजाब के डीजीपी की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय, एसपीजी जो प्रोटेक्टिव होते हैं, वो किसी स्टेट में जाते हैं तो एसपीजी का जो ब्लू बुक है उसके हिसाब से वो स्टेट की जो पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो जिस तरीके से दबाव पड़ रहा था केंद्र सरकार का, जिस तरीके से पंजाब पुलिस पर सवाल उठे, जाहिर तौर पर इंक्वायरी कमेटी, जांच कमेटी बैठा दी गई है जिसको 3 दिन में देना है। लेकिन अभी भी देखना होगा कि क्या वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है नहीं। जी मनीष, जब सीएम खुद कहते हैं कि कोई चूक नहीं है जी, हम लाठी गोली नहीं चलवा सकते हैं, ऐसे में ये कमेटी जो रिपोर्ट देगी और सीएम का जो बयान है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस चन्नी ने कहा था कि किसी तरीके की चूक नहीं हुई है, ना ही किसी के ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जी न्यूज जो है लगातार वो वीडियोस दिखा रहा है जिसमें किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के जो सिक्योरिटी रूट्स थे वो लीक कर दिए गए थे, किस तरीके से प्रोटेस्टर भारी संख्या में इकट्ठा थे, चाय पी रहे थे और पुलिस वहां पर खड़ी थी। अगर पुलिस खड़ी है और प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय थोड़े दूर पर खड़ा हुआ है तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या सीधा इसमें दिखता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे जो पुलिस है उसने लापरवाही बरती है। और कल तक जरूर पंजाब पुलिस और पंजाब के डीजीपी, पंजाब के मुख्यमंत्री मना कर रहे थे, लेकिन होम मिनिस्ट्री जिस तरीके से लगातार रिपोर्ट मांगी है और अमित शाह ने भी कल ट्वीट किया था कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे स्थिति में कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि देखा जाए कि किस तरीके से कहां गलती रही। लेकिन सब ये सोच रहे हैं कि ये जो कमेटी की फाइंडिंग होगी इसमें बड़े लेवल पर सरकार को, पंजाब सरकार को ब्लेम नहीं किया जाएगा क्योंकि खुद ही उन्होंने सेटअप किया कमेटी। तो इसके जो पूरे तरीके हैं उसके ऊपर जाहिर तौर पर जो केंद्र सरकार है वो खुश नहीं होगी क्योंकि सरकार चाहती है इमीडिएट एक्शन होना जो रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। जी, देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होती है, सीएम इतने कैजुअल तरीके से आकर के जवाब देते हैं और अब कमेटी का गठन किया जाता है। लेकिन इन सबके बीच मनीष, जिस तरह से सीएम कहते हैं कि अपने लोगों पर लाठी और गोली नहीं चला सकता, ऐसे में क्या ये कहीं ना कहीं गो अहेड है प्रदर्शनकारियों के लिए कि आगे भी इस तरह के अगर प्रदर्शन होते हैं तो सरकार की ओर से कोई जो है कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी तो आगे कहा जा रहा है कि आज कल में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्राइम मिनिस्टर की पंजाब में और रैली होने वाली है। जाहिर तौर पर इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये सोच सकती हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, जिस लेवल की उनकी पॉपुलैरिटी है पूरे देश में, तो उससे उनका चुनाव का भी नुकसान होगा। और ऐसी स्थिति में अगर ये कंटिन्यू रहा सिलसिला और इस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर लगाम नहीं लगाया गया तो जाहिर तौर पर पीएम के लिए आगे की रैली का मनीष, आपके पास हम लौटेंगे। निश्चित तौर पर बहुत गलत नजीर पेश की गई है पंजाब में और इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री की कल के उनके जिस तरह से वो जा रहे थे और उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, प्रधानमंत्री मोदी के
काफिले को 20 मिनट तक रोका गया है और प्रधानमंत्री को रैली में शामिल हुए बिना वापस लौटना पड़ा। इसे हम साजिश क्यों कह रहे हैं? साजिश इसलिए कह रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की इसको पुख्ता करती हैं, इस पर तस्दीक करती हैं। इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। पीएम मोदी के खिलाफ साजिश हुई है, इसके सबूत भी मिल रहे हैं। आज हम आपसे ऐसे ही 5 सबूतों के बारे में बात करेंगे। सबूत नंबर 1, पीएम के रूट पर चाय पीते प्रदर्शनकारी दिखे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जा रहे थे, उनको रोका गया, 20 मिनट तक वो रुके रहे और इस दौरान जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग आराम से चाय पी रहे थे। भाई लंगर बरताउन लगे हुए रखना के फलाना बीजेपी का फलाना लंगर बरताओ सारे लंगर खिलाओ। सारे लंगर खिलाना आप लंग जान दो भाई लंग जान दो। इसके बाद आपको दिखाते हैं सबूत नंबर 2। फ्लाईओवर पर पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारी जमा होते हैं। आ सी भी मोदी की गड्डी चल पिया जी, तो तुर पिया जी मगर नूं आओ जांदा जी, आओ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी, अब आपको दिखाते हैं सबूत नंबर 3। कार और बस पर लगे पोस्टर फाड़ते दिखे प्रदर्शनकारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी कारों को रोक करके पोस्टर फाड़ रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें सब कुछ पता था कि किस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, किस तरफ से बीजेपी के नेता जाएंगे, सब कुछ उनके पास जानकारी थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस रैली में पीएम को शामिल ना होने दिया जाए, इसको लेकर साजिश की गई। सबूत नंबर 4, होर्डिंग्स फाड़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस फ्लाईओवर की है जहां पर पीएम मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रुकना पड़ा और सुरक्षा के जानकारों का मानना है कि फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले का इतनी देर तक रुकना एक बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा हादसा कोई सा हो सकता था। और हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यह सिर्फ मामूली चूक का मामला नहीं था, इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रात भर हमें लगा है पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। रात भर हमने पूरे सिक्योरिटी लैप्सेस की बात जो हमने की थी उसके पूरे प्रूफ्स हमने निकाले। ये सरकार भी कर सकती थी, बजाय इसके जैसे कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिस पे मैं सुबह से ही सवाल खड़े कर रहा हूं कि वो जिस तरह से बहुत ही जो है लाइटली ले रहे हैं इस घटना को, और उनको ये भी नहीं मालूम है कितनी महत्वपूर्ण जो पोस्ट होती है प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, ये बहुत बड़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि ऐसे ही कुछ हो गया है। ये बेसिकली एक मैसेज था कि किस तरह से ये हादसा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। जी मीडिया नेटवर्क ने एक्सक्लूसिवली अपनी रात भर में जो है, हम लोग यहां फिरोजपुर पहुंचे थे, उसके बाद पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे हाथ जो सबूत लगे, उसके बाद अब सरकार जो है वो जागी है। और अब ये उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस मेहताब गिल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर अनुराग वर्मा की एक कमेटी बनाई है जो इसके बारे में जांच करेगी। लेकिन देखिए, उससे पहले जी मीडिया नेटवर्क ने एक्सक्लूसिवली जांच की और सामने लाया कि कौन लोग जो है वो इस घटना के पीछे थे और किन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो हमें सिर्फ जो है कुछ घंटे लगे ये निकालने के लिए। ये सरकार भी कर सकती थी, जो बड़े ही लाइट मोड में कह रही थी कि कोई जो है सुरक्षा में सेंध नहीं है, कोई इस तरह की घटना नहीं, कोई उनको खतरा
नहीं था, कितनी लाइट वे में कहा गया, और इससे दो चीजें साफ होती है, या तो उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर वो जानबूझकर जो है इसको इग्नोर करना चाहते थे। दोनों ही उसमें प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री को पता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण जो है वो सीट पर बैठे हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं उनको पता है। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को अब उन प्रदर्शनकारियों के बयान सुनाते हैं जो पीएम के रूट पर प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। रास्ता रोकिया, रास्ता नहीं खोला, बाहर पाया पासे ਦੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਆਇਓ, ਲੰਘ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਲੰਘਣ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵੇਚ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੰਘੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਟੋਏ ਪਰ ਲੰਘੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੰਨਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਾਂਗੇਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਭਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। मोदी ने कहा सीगा कि 5 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਯੋਧੇ ਕਿਸਾਨ डटे रहे ਆ। इस बीच बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है और राज्यपाल से मिलकर के इस पूरे मामले पर शिकायत कर रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और साफ कहा है कि पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसे हल्के में कतई नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही है, जितने कैजुअल अप्रोच से सीएम ने जवाब दिया है ये कतई स्वीकार्य नहीं है, और राज्यपाल से मिलकर के पीएम की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया जा रहा है। राज्य सरकार की लापरवाही को बताते हुए बीजेपी नेता पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से लापरवाही हुई है, 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रोका गया और राज्य सरकार ने इस पर पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि यह सुरक्षा में कोई चूक का मामला नहीं है। कुछ प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले पर सियासी घमासान भी तेज हो चुका है। सुरक्षा से जुड़े हुए जानकार इस मामले को बहुत बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। वही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे मिलीभगत साजिश का इशारा कर रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.